बार जिंदगी में हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो कि बहुत कठिन होती हैं। हो सकता है कोई हमारी जिंदगी में हो जो हमारे साथ बहुत गलत करता है, या फिर हमारी कोई सिचुएशन हो जो बहुत डिफिकल्ट हो जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हों, या फिर कोई रिश्ता है जो हम सुधारना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते कि क्या करें, या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं और ये नहीं समझ पाते कि उससे निकलने के लिए क्या करें। तो ऐसे में एक चमत्कारी प्रेयर जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है वो है होपोनोपोनो। चलो देखते हैं कैसे। नमस्ते, मैं हूँ गार्गी और आप देख रहे हैं द अलाइंड सोल्स। माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से रिलेटेड एक कोर्स पर काम कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म में भर दीजिए। जैसे ही कोर्स रेडी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। होपोनोपोनो क्या है? होपोनोपोनो एक बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ी चमत्कारी प्रेयर है जो हम किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। ये एक फॉरगिवनेस प्रेयर है जिससे हम कोई भी सिचुएशन जिसे हम ठीक करना चाहते हैं हम उसकी पूरी जिम्मेवारी खुद लेते हैं। जैसे सपोज कोई मेरे साथ बुरा बिहेव करता है तो ये सोचने की बजाय कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सब सोचने की बजाय हम इसकी पूरी जिम्मेवारी खुद लेते हैं कि मेरे अंदर ही कुछ है जिस वजह से ये सिचुएशन मेरे सामने आई है। क्योंकि हमारी जिंदगी एक आईने की तरह होती है और हमें वो ही बाहर दिखता है जो कि हमारे अंदर है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है और हो सकता है कि सुनकर आपको थोड़ा गुस्सा भी आए कि एक तो मैं ही सफर कर रही हूँ और गलती भी मेरी ही है, लेकिन ये तो सच बात है और होपोनोपोनो इसी के बेसिस पर काम करता है। ये एक बहुत ही सुंदर और पावरफुल प्रेयर है जिससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, खुद को इमोशनल पेन से बचा सकते हैं और मैंने इसके बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स देखे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में होपोनोपोनो ने मेरी हेल्प करी है और मैंने अपने रिश्तों को भी होपोनोपोनो की हेल्प से इम्प्रूव किया है। कई बार दूसरों की हीलिंग के लिए भी इसको यूज किया है। होपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है। पहले के टाइम में हवाई के लोग फॉरगिवनेस की शक्ति को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वो ये जानते थे कि अगर हम अपने गुस्से को या बदले की भावना को पकड़ कर रखेंगे तो इससे हमारा खुद का ही नुकसान होता है। हो का मतलब है बनाने या करने के लिए और पोनो का मतलब है सही। तो होपोनोपोनो का मतलब है स्थिति को वापस सही करना या फिर स्थिति को वापस संतुलन में लाना। अगर आप ध्यान से ये शब्द होपोनोपोनो सुनेंगे तो आप देखेंगे कि पोनो 2 बार आता है। पोनो के 2 बार आने का एक खास मकसद है। ये बताता है कि खुद के लिए और दूसरों के लिए। तो ये प्रेयर ये शक्ति रखती है जिससे आप ना सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी हील कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पावर एक रियल स्टोरी से बताती हूँ। डॉक्टर ह्यू लेन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे जो मेंटली इल पेशेंट्स के एक वार्ड को हील करने गए थे। उन्होंने वहाँ जाकर जो किया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने वहाँ जाकर हर पेशेंट के रिकॉर्ड्स पढ़े और जैसे वो रिकॉर्ड्स पढ़ते गए उन्होंने वो सारा दर्द और सफरिंग महसूस की और फिर उन्होंने खुद को हील करना शुरू किया उस सारे पेन और सफरिंग से जो उन्होंने महसूस की थी। ऐसा करने से डॉक्टर ह्यू लेन ने उन सभी रोगियों को ठीक कर दिया। वो बस पेशेंट्स की फाइल पढ़ते और खुद को हील करते होपोनोपोनो यूज करके। उन्होंने बस 4 चीजें बोली ये हीलिंग या क्लेंजिंग करने के लिए। I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. ये वो 4 जादुई लाइंस हैं जिनसे होपोनोपोनो प्रेयर बनी हुई है। जो डॉक्टर ह्यू लेन ने किया वो किसी जादू से कम नहीं था। इस स्टोरी से मैं आपको होपोनोपोनो की पावर का एक अंदाजा देना चाहती थी और ये बताना चाहती थी कि इससे आप ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी हील कर सकते हैं। होपोनोपोनो को कैसे यूज करें? अब हम देखेंगे
कि मैं होपोनोपोनो कैसे यूज करती हूँ, जिससे ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करती है। स्टेप 1, सेटल इन। सबसे पहले एकदम शांत होकर बैठ जाएं। आपको जो टाइम भी सही लगता है आप इसको उस टाइम पर कर सकते हैं। मैं इसको अपनी मेडिटेशन के बाद करती हूँ। जब मैं सुबह की मेडिटेशन करती हूँ तो उसके बाद मैं एक बहुत ही शांत और खुश स्टेट में होती हूँ। तब मैं अपनी ये होपोनोपोनो प्रेयर कर लेती हूँ। स्टेप 2, सेट द इंटेंशन। जब हम शांत हो जाते हैं तब हम होपोनोपोनो के लिए अपनी इंटेंशन, हम क्यों इसे करना चाहते हैं, हमारा संकल्प क्या है, वो सेट करते हैं। होपोनोपोनो का कई सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी पर बहुत गुस्सा हो या फिर कोई सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है, या फिर आप खुद से एकदम चिढ़ चुके हो क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ गलतियां बार बार करते रहते हो, या फिर कुछ और, या फिर कोई सिचुएशन है जिसमें आप एकदम फंस गए हो और नहीं जानते कि उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है। अपनी इंटेंशन को आप जोर से बोल सकते हो या फिर धीरे से बस अपने दिल में। आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टेप 3, सेइंग द प्रेयर। हमने संकल्प सेट कर लिया है, अब हम होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। मैं हमेशा ये प्रेयर भगवान जी से या यूनिवर्स से बात करते हुए करती हूँ। मुझे ये थोड़ा इजी लगता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई है जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है और आप अब बहुत गुस्से में हो। आप इस पूरी सिचुएशन से बहुत परेशान हो। तो सबसे पहले तो आप ये इंटेंशन सेट करो कि मैं इस परेशानी से बाहर आना चाहती हूँ, मैं इस सिचुएशन को हील करना चाहती हूँ। और अब आप ये प्रेयर बोलेंगे। इस प्रेयर में 4 लाइन्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 4 पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, जो हम अपने मन में या जोर से कह सकते हैं। चलो सबसे पहली लाइन आई एम सॉरी को समझते हैं। आई एम सॉरी, पर क्यों मैं माफी मांग रही हूँ, जबकि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। वो तो उस दूसरे इंसान को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है कि नहीं। एक्चुअली बात ये है कि ये प्रेयर बेस्ड है एक कॉन्सेप्ट पर, जो कि है वन कॉन्शियसनेस का, कि हम सब एक हैं, हम सब एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं। इसको दूसरी तरह से देखें तो मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। और होपोनोपोनो की पहली लाइन में जब हम अपनी जिंदगी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं, तब हम उसके चारों तरफ की एनर्जी को साफ कर देते हैं और हम इस सब प्रोसेस में खुद को हील भी कर लेते हैं। जब हम अपने आप को हील करते हैं, और क्योंकि हम सब वन कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं, तो वो दूसरा इंसान भी खुद ब खुद ठीक होने लगता है और हमारा रिश्ता उनके साथ सुधरने लगता है। तो ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है अगर हम अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि जब हम माफ़ी मांग रहे हैं तो अपने आप को एक सॉरी स्टेट में नहीं लाना, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना कि हे भगवान, ये सब तो मेरी ही गलती है, मेरी ही जिम्मेदारी है कि ये सब ऐसे गलत हो रहा है। सारी बुरी चीजें मेरे साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैंने गलती की है, इसीलिए आई एम सॉरी। नहीं, ऐसे नहीं करना। इसका मतलब है कि हम बस भगवान जी को, यूनिवर्स को आई एम सॉरी कह रहे हैं। ये सिर्फ ये मान लेने के लिए है कि हमारे अंदर ही कुछ है जिससे ये सब चीजें शुरू हुई हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे कैसे बोलती हूँ। आई एम सॉरी भगवान जी, आई एम सॉरी यूनिवर्स, क्योंकि मेरे अंदर ही कुछ है जो इस सारी सिचुएशन की वजह बना है। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन उसके लिए आई एम सॉरी। मैं इस सिचुएशन की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ एंड आई एम सॉरी। चलो अब नेक्स्ट एफर्मेशन देखते हैं। प्लीज फॉरगिव मी। ये ऐसे है जैसे हम यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से माफी मांग रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं। जैसे मैंने पिछले स्टेप में बताया था
चाहे गलती किसी की भी हो, बस भगवान जी से माफी मांग लो। ये एक क्लेंजिंग टेक्निक है जो नेगेटिविटी को दूर कर देती है। माफी मांगना होपोनोपोनो में एक हीलिंग का तरीका है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता है। अब तीसरा एफर्मेशन देखते हैं। आई थैंक यू। भगवान जी को, यूनिवर्स को थैंक यू करना होपोनोपोनो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप उन्हें थैंक यू कह रहे हो कि उन्होंने आपको माफ कर दिया और आपकी सिचुएशन ठीक कर दी। आप कह सकते हो, थैंक यू भगवान जी जो आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू मेरी इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। थैंक यू मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। थैंक यू मेरे अंदर से सब नेगेटिविटी को निकालने के लिए। थैंक यू आपके अनकंडीशनल लव के लिए। थैंक यू। आभार की भावना रखना, थैंक यू कहना एक बहुत ही पावरफुल तरीका है पॉजिटिविटी को महसूस करने का। अब लास्ट एफर्मेशन देखते हैं। आई लव यू। इसको आपको पूरे दिल से कहना है, पूरे संकल्प के साथ, पूरी तरह से फील करके। आई लव यू भगवान जी, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू डियर डिवाइन, कि आपने मेरी ये सिचुएशन ठीक कर दी। आप ये प्रेयर, ये चारों पॉजिटिव एफर्मेशंस कई बार दोहरा सकते हैं। मैं इसकी एक माला कर लेती हूँ या फिर तब तक करती हूँ जब तक मुझे अपने अंदर, अपनी एनर्जी में कोई बदलाव महसूस नहीं होता। आप होपोनोपोनो को जितना हो सके उतना कर सकते हैं। आप जितना रेगुलरली करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में चेंज फील करेंगे। पर्सनली मैं जब भी होपोनोपोनो करती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। फिर जब कुछ देर में मैं शांति और सुकून महसूस करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि होपोनोपोनो अपना काम कर रहा है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब आप उस सिचुएशन को लेकर या फिर उस इंसान के बारे में कुछ सोचते हैं और एकदम शांत महसूस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि होपोनोपोनो अपना काम कर रहा है। तो मतलब ये काम कर रहा है। कभी कभी मुझे होपोनोपोनो से एकदम से रिजल्ट मिला है और कभी थोड़ा टाइम भी लगा है। तो बस इसको प्रैक्टिस करते रहें और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हम होपोनोपोनो को दूसरों की लाइफ सिचुएशंस इम्प्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स बीमार हैं या फिर कोई स्ट्रेस में हैं और आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, तो बस उनको अपने मन में रख के ये प्रेयर बोलो। उस सिचुएशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और बस होपोनोपोनो कर लो। ये जरूरी नहीं है कि आप उनके पास ही हों, वो मीलों दूर हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे देश में भी हो सकते हैं। तब भी आप होपोनोपोनो से सिचुएशन को क्लेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड यूज करके अपने सभी रिश्ते सुधार सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम शांति।